नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे बेसिक एथिकल हैकिंग कोर्स के सबसे पहले वीडियो में स्वागत है। यहाँ से मैं पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ। ये हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। फाइन। ये उसका पहला वीडियो होने वाला है। ये इसे इंट्रोडक्शनरी वीडियो भी बोलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस में डे बाय डे एक वीडियो डालने वाला हूँ। डेली एक वीडियोस मेरी आएगी। तो डे बाय डे आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरा कोर्स को पढ़ना है। इसलिए अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आते रहेंगे ना, तो आप डेली डे बाय डे कंसिस्टेंसी के साथ ये मेरे कोर्स को कंप्लीट करोगे। एंड ये कोर्स को तभी आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले पाओगे कि जब आप ये पूरा कोर्स को कंप्लीट करोगे एंड कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि अभी आप सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना। फाइन। तो सबसे पहली बात कि ये जो कोर्स है ना, वो पूरा बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। यस, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है पहले हैकिंग का या साइबर सिक्योरिटी का, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। फाइन। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, पूरा मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाने वाला हूँ। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स जो है ना, वो पूरा हाईली प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। 80% कोर्स पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है एंड 20% जो कोर्स है ना, वो थियरेटिकल होने वाला है। थियरी में आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। फाइन। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तब तो आपको ये कोर्स देखना ही चाहिए। एंड अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तब भी आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि ये कोर्स आप एक बार देख लो, क्योंकि आपको शायद से फ्यूचर में काम आ जाए। एंड साइबर सिक्योरिटी का इतना बेसिक नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए आज की तारीख में। ओके, आज के वीडियो में कुछ हम थोड़ा सा बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं जो कि बहुत काम आती है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे मैं 3-4 क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ हैकिंग? हैकिंग क्या होता है? व्हाट इज़ हैकिंग? फाइन। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग? बहुत ही पतला सा डिफरेंस होता है यहाँ पे हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग के बीच में। फिर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हैकिंग के बीच में एंड एथिकल हैकिंग के बीच में। आपका कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। व्हाट इज़ ethical hacking? Fine. Ethical hacking. थर्ड क्वेश्चन वो है, who is hacker? Yes, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, हैकर। Who is hacker? इंडिया में ये काफ़ी अंडररेटेड हो गया है वर्ड, क्योंकि सभी लोगों को ये हैकर वर्ड सुन के यही आता है कि भाई जो हैकर है ना, वो चोरी करेगा, वो सिस्टम को वो हैक कर लेगा या कुछ भी वो बुरा करेगा। ठीक है, हाँ वो करता है, लेकिन सभी हैकर्स ऐसे नहीं होते हैं, स्पेशली जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पेन टेस्टिंग बोलते हैं उसको। तो काफ़ी लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है एंड एथिकल हैकिंग क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। व्हाट इज़ पेन टेस्टिंग? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई यू नीड टू लर्न साइबर सिक्योरिटी? हमको क्यों पढ़ना चाहिए, हमको ये कोर्स क्यों देखना चाहिए, क्या नीड है आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी की, वो हम देखेंगे। वाई वी नीड टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हैकिंग? तो अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये अभी मेरा माउस है, ठीक है, तो ये मेरा सेलफोन है। अभी आप ऐसा मानो कि ये मेरा सेलफोन है। ये सेलफोन का एक्सेस अभी मेरे पास ही रहता है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन मेरी परमिशन के बिना इस फ़ोन का एक्सेस लेता है, ठीक है, मेरी परमिशन के बिना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी परमिशन के बिना किसी भी डिवाइस का, मेरे लैपटॉप का, मेरे सर्वर का, मेरी वेबसाइट का, मेरे सॉफ्टवेयर का, मेरी एप्लीकेशन का, किसी का भी एक्सेस लेता है, ठीक है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करता है मेरे पूछे बिना, तो उसको बोलते हैं हैकिंग। वो ब्लैक हैट हैकिंग में वो कंसीडर किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। एथिकल हैकिंग क्या है? फॉर एग्जांपल कि ये मेरा फ़ोन है एंड इस फ़ोन का एक्सेस कोई थर्ड पर्सन ले रहा है, लेकिन वो मेरे को पहले पूछ रहा है एंड मेरी परमिशन के बाद ही वो मेरा फ़ोन को हैक कर रहा है। ठीक है,
मेरे परमिशन के बाद ही मेरे फ़ोन को, मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को, मेरी कंपनी के सर्वर्स को, मेरी कंपनी की वेबसाइट को वो टेस्ट कर रहा है, वो हैक कर रहा है, ठीक है, मेरी परमिशन के बाद। तो उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। उसके पास पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में परमिशन है कि भाई मैं आपके सिस्टम को हैक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि भाई कहीं पे लूप होल तो नहीं है। हाँ, सिस्टम की सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए मैं आपके सिस्टम को हैक कर रहा हूँ एंड मेरा नाम भाई ये है, ठीक है, एंड आपने मेरे को परमिशन दी है, तब जाके ही मैं आपकी सिस्टम को हैक कर रहूँगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। बहुत ही पतला सा डिफरेंस है एथिकल हैकिंग में एंड हैकिंग में। फाइन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ हैकर। फाइन, हु इज़ हैकर। सो हैकर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो किसको बोलते हैं हम हैकर? हैकर इज़ अ गाय जिसके पास ये नॉलेज होता है हैक करने का, जिसको आता है सिस्टम को हैक करने का या टेस्ट करने का, ठीक है। उसके पास टेक्निक होती है एंड वो टेक्निक के थ्रू वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, उसको बोलते हैं हैकर। किसी भी लोगों को हम हैकर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक हैकर बंदे ने बहुत सारी स्टडी की होती है एंड वो स्टडी के बाद वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, ठीक है, अपने नॉलेज के थ्रू एंड टेक्निक्स के थ्रू। तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, क्योंकि बहुत पहले पढ़ना पड़ता है एंड कोई भी लोग ऐसे आके हैकर नहीं बोल सकते अपने आप को। अगर वो बंदा अपने नॉलेज का यूज़ कहीं पे बुरे काम में करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ब्लैक हैट हैकर, ठीक है, जो कि हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ हैकर। तो अभी से आप इतना समझ लो कि हैकर कौन होता है? जिसके पास नॉलेज होता है एंड टेक्निक्स होता है एंड वो टेक्निक्स के थ्रू वो किसी भी सिस्टम या सर्वर या डिवाइस को हैक कर सकता है, उसको बोलते हैं हम हैकर। फाइन। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी पेन टेस्टिंग क्या है? तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक एथिकल हैकिंग का सब डोमेन है, जिसमें ओनली प्रैक्टिकल वर्क होता है, थियरी बेस्ड नहीं होता है। बहुत ही माइनर होता है थियरी बेस्ड, लेकिन 99% उसमें प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है। आपको खुद सारा वर्क आपको प्रैक्टिकल करना होता है, आपको टेस्ट करना होता है किसी भी सिस्टम को, ठीक है। तो उसमें थियरी बेस्ड बहुत ही कम होता है एंड प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। ये एक सब डोमेन है एथिकल हैकिंग का। एथिकल हैकिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, आपको पूरी पीपीटी भी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये सारे काम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नहीं होता है। एक पेनिट्रेशन टेस्टर सिर्फ आके प्रैक्टिकल करके टेस्ट करता है, बस आप इतना समझ लो। अभी एट दिस स्टेज पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पूरा प्रैक्टिकल वर्क होता है एंड वो सब डोमेन है एथिकल हैकिंग का। अभी व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हमको भाई साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा फ़ोन था, ठीक है, ये हमारा फ़ोन है। सो ये हमारे फ़ोन में फॉर एग्जांपल कि आपके फ़ोन में 5000 फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अभी आपको खुद को नहीं मालूम होगा कि भाई हमारे फ़ोन में 5000 फ़ोटो है एंड ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया था 2-3 साल पहले, ठीक है। सो बाई चांस अगर किसी बंदे ने आपके फ़ोन का एक्सेस ले लिया, तो वो बंदे के पास आपके जीवन की पूरी कुंडली आ जाएगी भाई। आपके फ़ोटोज़ है उसमें, आपकी बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपके पासवर्ड है, आपकी पिन नंबर है, कौन से खाते में आपका बैंक है, कौन से बैंक में आपका खाता है, ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट्स कौन से है, किसके साथ आप चैटिंग कर रहे हो, कौन आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन आपके पापा है, कौन आपकी मम्मी है, XYZ पूरी इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास आ जाएगी, आपकी जीवन की पूरी कुंडली आ जाएगी, ठीक है। सो अगर किसी ने आपका फ़ोन का भी एक्सेस कर लिया ना, तो भी वो आपकी पूरी लाइफ को मैनिपुलेट कर सकता है। सो आज की तारीख में सभी चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ ऑनलाइन हो रही है। टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है एंड उसी स्पीड से फ्रॉड थ्रेट्स भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने को सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी ये प्रोग्राम या ये कोर्स सीखना चाहिए। आज की तारीख में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनी को, हर एक स्टार्टअप को, इवन स्टार्टअप को भी साइबर सिक्योरिटी टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि डे 1 से ही उनको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। आज की तारीख में डेटा गॉड है, सारी कंपनी के लिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा जो है वो भगवान है। उनके डेटा अगर लीक हो गए ना, तो उनको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अपने पर्सनल बंदे को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ना, उसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का। एंड इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि ये कोर्स टेक्निकल के लिए भी है एंड नॉन टेक्निकल भी है, क्योंकि आपको खुद को भी आना चाहिए कि भाई हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई डिवाइसेस। सो साइबर अवेयरनेस के लिए भी आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए एंड आप कहीं से भी पढ़ो,
आप यहाँ से पढ़ो ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपके अंदर साइबर अवेयरनेस आनी चाहिए एंड आप लोगों को भी साइबर अवेयरनेस फैलानी चाहिए आपको भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। डेली बेसिस पे कितने फ्रॉड्स होते हैं, कितने बैंक अकाउंट हैक होते हैं, कितने प्राइवेट अकाउंट हैक होते हैं, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, बहुत सारे हैक होते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारी यहाँ वेबसाइट है जिस पे डेली बेसिस पे न्यूज़ आती है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो आज की तारीख में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, अगर आपके साथ नहीं हुआ तो अच्छा है, लेकिन आगे भी ना हो इसके लिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई कैसे ये पूरा काम करता है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैकर, कितने टाइप के हैकर आते हैं, ठीक है, ये जो है ना उसमें ही कितने टाइप के हैकर आते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अलर्ट एंड बी सेफ, बाय।